अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में जितने भी अहदाफ हासिल किए जाते हैं उसके पीछे पूरी एक हिकमत अमली होती है, एक नेटवर्क होता है। तो आजकल सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल का काफ़ी चर्चा है, तो मैं उसकी गहराई में तो नहीं जाऊंगा कि उसमें किन लोगों का जिक्र है, बल्कि मैं उस बंदे की इस मकाम तक पहुंचने की जो मुहर्रिकात हैं उनका जायज़ा लूँगा कि वो आखिर किस तरह दुनिया का इतना ताकतवर तरीन और पावर ब्रोकर इंसान बना। तो जेफरी एप्स्टीन के बारे में बात हो रही है। तो याद रखें कि असल तारुफ ताकत की जदीद करेंसी आज की दुनिया में ताकत सिर्फ पैसे का नाम नहीं। ताकत असल 4 चीज़ों के इम्तिजाज से वजूद में आती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस, इंट्रोडक्शन और इन्फ्लुएंस। जब ये चारों एक साथ हों तो कोई भी बंदा जो है वो नगद रकम के बगैर बड़े बड़े अहदाफ हासिल कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी बुनियाद क्यों है? ट्रांसपेरेंसी इस पूरी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि तभी लोग आप पर एतमाद करते हैं, तभी ही आपका तारुफ कबूल किया जाता है और तभी आपका असर देर पा होता है जब उसमें शफाफियत हो। अगर शफाफियत ना हो तो आपकी एक्सेस मशकूक लगती है, इन्फ्लुएंस जो है वो ख़तरा बन जाती है और तारुफ बदनामी में बदल जाता है। याद रखें, जिस नेटवर्क में शफाफियत न हो वो नेटवर्क नहीं बल्कि एक जाल होता है। और ताकत का जो पहला दरवाज़ा है वो रसाई है, मतलब एक्सेस। और हर रसाई का मतलब किसी को जानना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही आदमी तक और सही मकसद के लिए पहुँचे। हर जान पहचान जो होती है वो एक्सेस नहीं होती और हर एक्सेस कीमती भी नहीं होती। कीमती एक्सेस वो होती है जो मसला हल कर सके, रास्ता दिखा सके और फैसला बदल सके। तारुफ। अब हम एक्सेस के बारे में जानेंगे कि रसाई को काबिल इस्तेमाल बनाना इंसान के हाथ में है। रसाई तब तक बेकार है जब तक दुरुस्त तारुफ ना हो। ताकतवर तारुफ में 3 चीज़ें होती हैं: तारुफ करवाने वाले की साख, मकसद की वजाहत और दोनों तरफ का फ़ायदा। गलत तारुफ का नुकसान है वो आपकी साख तोड़ देता है, अगला दरवाज़ा बंद कर देता है। और समझदार आदमी कम तारुफ करवाता है मगर उसके तारुफ में वज़न होता है। और इन्फ्लुएंस खामोश ताकत है। ये वो मरला है जहाँ आप कहे बगैर सुने जाते हैं और आप मौजूद ना हो तब भी असर बरकरार रहता है। और ये असर शोर या दावों से नहीं बनता, मुस्तकिल रवैये, दुरुस्त फैसले, मुश्किल वक्त में साथ देने से ये वजूद में आता है। इन्फ्लुएंस खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। सवाल ये है कि ये सब करेंसी कैसे बनता है? जब आप शफाफ हों, काबिल एतमाद हों, दुरुस्त लोगों तक रसाई रखते हों, जिम्मेदारी से तारुफ करवाते हों, आपकी बात में वज़न हो, तो लोग खुद ब खुद आपको मौका देते हैं, आपसे रास्ता पूछते हैं, आपकी सिफारिश मानते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आपकी हैसियत पैसे के बराबर नहीं बल्कि पैसे से भी ऊपर चली जाती है। और कामयाबी का जो फार्मूला है वो ये है कि ऐसा शख्स कामयाब यूँ होता है: पहले कदर पैदा करता है, फिर कदर बांटता है और आखिर में कदर वापस लेता है। वो फौरी फ़ायदा हासिल नहीं करता, ताल्लुक़ जलाता नहीं है, असर बेचता नहीं है। वो जानता है आज दिया गया रास्ता कल पूरा दरवाज़ा बन जाता है। इन फील्ड में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये असूल ख़ास तौर पर ताकतवर है जहाँ इंसान फैसले करते हैं, निज़ाम पेचीदा होता है, वक्त कीमती होता है। अब हम इसकी मिसालें देते हैं कि हुकूमत व ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन और सरमायाकार, सियासत, मीडिया, रेगुलेटरी और पावर स्ट्रक्चर। आखिरी खुलासा इसका ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है ये एतमाद पैदा करती है, रसाई मौका दिखाती है, तारुफ जो है, इंट्रोडक्शन जो है वो दरवाज़ा खोलता है और इन्फ्लुएंस जो है वो फैसला बदलती है। ये सब मिलकर एक ऐसी करेंसी बन जाते हैं जिस पर कभी सवाल नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो थी ये वो एक इंसान अपने पास रख के पूरी दुनिया में घूम रहा था। अब इससे आगे चलते हैं कि उसने ये आखिर कैसे किया।
छोटी छोटी प्राइवेट एंटिटीज़ जो थी ट्रस्ट या लिमिटेड पार्टनरशिप के ज़रिए उसने खुद को महफूज बनाया। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों के, ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं ये आम लोगों के लिए शेयर जो है वो नहीं बेचती, और इसके मालिक जो होते हैं वो महदूद होते हैं, छोटे सरमायादार और इसके महदूद मुलाजमीन होते हैं, ताकि इनका जो भी लेन देन होता है वो किसी की भी नज़रों में आए बगैर चलता रहे। मिसाल इसकी ये है कि फैमिली स्टोर होता है, छोटा स्टार्टअप होता है, ट्रस्ट होती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा शख्स जो सेटलर होता है अपने एहसास से ट्रस्टी के हवाले करता है। ट्रस्टी कानून के मुताबिक बेनिफिशरीज के लिए असासे मैनेज करता है। और लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जनरल पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप होती है वो उसमें ये होता है कारोबार चलाया जाता है और लामहदूद जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है इसमें सरमाया फराहम किया जाता है और जिम्मेदारी जो होती है वो महदूद होती है। तो सरमाया और कंट्रोल तकसीम करने का जो फॉर्म है, मिसाल इसकी ये है कि रियल एस्टेट फील्ड सरमायाकारी पार्टनरशिप, ये अमली तौर पे छोटे बिजनेस होते हैं और ये बच्चों या खैरात के एहसास से महफूज कर लेते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप दोस्तों या सरमायाकारों के साथ प्रोजेक्ट, ये सब बड़े कारपोरेट सेटअप और हज़ारों मुलाजमीन के बगैर की कानूनी, माली और अमली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो आज की दुनिया में दौलत के साथ असर रसूख, तारुफ, शफाफियत सबसे कीमती करेंसी है। इस बंदे ने ये इस तरह किया कि ये सारी चीज़ें सेटअप की, लोगों से पैसा लिया, उन्हें पार्टनरशिप के नाम पे अपने साथ मिलाया, उनका बिजनेस जो है उसको सेटअप किया। अब ये करता क्या था, ये इस तरह था कि जैसे किसी सियासी बंदे को किसी अरबपति से, बिलियनियर से मिला रहा है, साइंटिस्ट को सरमायाकारों से मिला रहा है कि आप लोग इसमें सरमाया लगा के इस तरह अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं। तो सभी लोग इसके इर्द गिर्द इस वजह से जमा हुए थे और इसकी जो ताकत थी वो यही थी कि ये एक पावर ब्रोकर था, ये पावर बेचता था, लोगों को आपस में मिलाकर उनके आपस में तारुफ करवाता था, उनके आपस में मफाद जो है उसको आगे लेकर चलता था, और जहाँ फिर इसको ज़रूरत होती वहाँ पर उन लोगों के तारुफ से, उन लोगों की ताकत से अपना फ़ायदा लेता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस बारे में अपनी राय लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।